सीआईटी का एग्ज़ाम। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप पूरा पेपर करने के बाद ऐसा मत कर देना कि कहीं ओएमआर शीट में ही कोई गलती कर बैठो। तो इस वजह से मैं आपके लिए एक ये नमूना लेकर के आया हूँ जो ओएमआर शीट का है, और आपको इसे ढंग से देख लेना है किस तरीके से आप वहाँ एग्ज़ाम में जा कर के ओएमआर शीट फिल करोगे। कोई गलती नहीं करनी है। देखिए, यहाँ रोल नंबर अनुक्रमांक है। आप घर पे ही अभी शाम को ये पता कर लो कि आपका रोल नंबर कौन-सा है। घड़बड़ा के ऐसा मत कर देना कोई दूसरा क्रमांक कहीं लिखा हो, आप वो रोल नंबर में भरे आओ। ठीक है? तो पहली बात तो आप रोल नंबर ढंग से देख लो। कैसे भरोगे? जैसे मान के चलते हैं कि आपका है 1,42,384। तो आप 1,00,000 मतलब 1 यहाँ बनाओगे, 42,000 4 यहाँ पे बना दोगे, 2 यहाँ बना दोगे, 3 यहाँ पे बनाओगे, 8 का यहाँ पे, और 84 के लिए 4 यहाँ पे बनाओगे। अब सबसे बड़ी बात, अगर ऊपर आपने यहाँ 2 बना रखा है, 2 लाख में 2 है आपका, तो इस लाइन में 0 से लेके 9 तक अंक दिए गए। आपको इस लाइन में अगर ऊपर 2 लिखा है तो इस 2 में गोले को पूरा फिल कर देना है, पूरा गोला भर देना है। यहाँ अगर 4 बना हुआ है तो 4 पे जाओगे, यहाँ 4 का गोला पूरा फिल कर दोगे और किसी से इस पूरी लाइन में नीचे तक हाथ नहीं लगाओगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप गोला जो काला करोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि 42,000 तो 2 है आपका, तो आप 2 का गोला यहाँ पे कर दोगे। यहाँ आपका अगर 3 है तो यहाँ 3 का गोला कर दोगे। यहाँ अगर 0 भी है तो 0 करोगे। यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया आपको 84, तो जैसे 8 है तो आप 8 को जा कर के इस गोले को काला करोगे। और यहाँ इस लाइन में जाके आप जो भी आपका लास्ट का अंक होगा, मतलब ऊपर जो अंक लिखोगे वहाँ नीचे तक जाओगे उस लाइन में और वही गोले को काला करोगे जो आपने ऊपर अंक भरा हुआ है। ऐसा मत कर देना, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही लाइन में सारे अंक मिल रहे होते हैं। तो आपने ऊपर 2 भरा है तो 2 भी यहाँ भर दिया, यहाँ 4 है तो इसी लाइन में पहली वाली लाइन में 4 भर दिया, और यहाँ अगर 0 है तो इसी पहली वाली लाइन में जाकर के 0 भर दिया, तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अब परीक्षा केंद्र कोड बता दूं, अभी आप अपने इस एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र कोड देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना? परीक्षा केंद्र केंद्र कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप इन्विजिलेटर से, वहाँ जो एग्जामिनर जो ड्यूटी दे रहा होगा उससे आप पूछ सकते हैं। वैसे आपको पूछने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, अभी इसे चेक कर लो कि इसमें परीक्षा केंद्र कोड क्या है। ठीक है? अब आपको देखने की चीज़ मिलेगी वहाँ पे क्या, प्रश्न पत्रिका सीरीज, मतलब कौन सी सीरीज है आपके पास। देखिए वहाँ पे मोटे अक्षरों में लिखा रहेगा आपकी सीरीज के, मतलब आपका जो जो भी आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगी उस प्रश्न पुस्तिका के ऊपर राइट हैंड की तरफ मोटे से अक्षर में लिखा रहेगा ए, बी या सी या डी। आपके पे कोई ना कोई एक क्रमांक होगा। तो आप ऐसे ही, जैसे अगर ए मिला है तो यहाँ मोटे से अक्षरों में ए लिखो और ए के सामने का गोला काला कर दो। अगर सी मिला है तो यहाँ सी बना के और यहाँ पे सी का गोला काला कर देना, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर उसी बुकलेट क्रमांक के, मतलब सीरीज जो है आपकी एबीसीडी, उसी के पास प्रश्न पुस्तिका नंबर भी लिख रहा होगा। जो प्रश्न पुस्तिका नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को आप यहाँ पे लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे? जैसे रोल नंबर लिखते हो ऐसे ही वो क्रमांक यहाँ पे लिख के प्रश्न पुस्तिका का, और नीचे तक उसी तरीके से गोले काले करोगे। यहाँ अगर 4 है तो इसकी इस लाइन में नीचे 4, यहाँ 2 है तो इस लाइन में नीचे 2, यहाँ 6 है तो इस लाइन में नीचे 6। पूरा ध्यान से भरोगे, बिल्कुल हेजिटेशन करना नहीं है, सादा नीला पेन लेके जाना है। आपको ऐसी कोई हेडेक नहीं लेनी कि साहब मैं कोई जेल पेन भर ले जाऊं, कि कोई सोचे कि मैं कोई पेंसिल लेके जाऊं, पहले पेंसिल से करूंगा। कोई हेडेक नहीं है। पहले आप यहाँ पे इस तरीके से इनमें ध्यान से भरो। ध्यान से भरने के बाद हो सकता है कि आप छोटी छोटी एक बिंदी रख दो पहले, और फिर जैसे ही आपको लगे चेक कर लो बिंदियों को कि सही है, और फिर उनको पूरा फिल कर देना। यहाँ आंसर शीट नंबर, ठीक है ना, जो आंसर शीट का आपका जो नंबर है इस आंसर शीट में, मतलब ये तो कार्बन कॉपी है, इस सीट की एक ऊपर एक नंबर होगा, वो आप भरना चाहो तो भर लेना, नहीं तो इसकी कोई हेडिंग नहीं है। आप अब आएंगे आपके आंसर। यहाँ पे आंसरों में आपको तो पता ही है कि जैसे आपको ये टिक नहीं करके आने, इस बच्चे ने जो टिक कर रखे हैं या फिर किसी ने चेक किया है इस वजह से ये टिक हो रहे हैं, खैर ऐसे तो नहीं करके आया शायद ये। जैसे आपका तीसरे प्रश्न में अगर सी है तो सी गोले को काला कर दोगे। अगर पांचवें प्रश्न में डी है तो आप डी गोला काला कर दोगे। सातवें में ए है तो ए के गोले को काला करोगे।
गोला पूरा काला करना है, ठीक है, ध्यान रखना पूरा, और इतना भी मत करना कि OMR को फाड़ दो। और अगर कहीं पे गलती से गोला काला हो जाता है आपसे गलत, तो ऐसा मत कर देना कि नाखून से या ब्लेड से लेकर के वहाँ खुरचना शुरू कर दो। हो गया जो हो गया, फिर खुरचना नहीं है, ध्यान से करना है। पेपर में देखो कि 3 नंबर तो 3 नंबर में सी, तो 3 नंबर में सी भरो, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखो अनुक्रमांक, यहाँ पे आप रोल नंबर लिखोगे दोबारा से, ठीक है। कैटेगरी आपको कोई श्रेणी कोड वगैरह OBC SC ST जो भी लिखना है यहाँ पे आप टिक लगा देना, ठीक है। लर्नर कोड स्कॉलर नंबर, आपका लर्नर कोड नंबर वहाँ पे आपको प्रवेश पत्र में दे रखा है, वो आप यहाँ पे भर देना, ठीक है। और इसमें ये नीचे वाले में विद्यार्थी विवरण में कुछ अगर गलती हो जाती है, वैसे तो होने मत देना, हो भी जाती है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सिंगल कट करके और उसे दोबारा लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे आप अपना लिंग लिखोगे, मतलब आप लड़का हैं या लड़की, मेल फीमेल लिख रहा है ना, एक पे टिक कर देना। यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखोगे, यहाँ जन्म तिथि लिखोगे, यहाँ आप अपना पता लिखोगे। पते में ज़्यादा हेडिक नहीं लेनी है, आप सिर्फ अपने गांव का नाम डाल देना, बहुत है पते में, ठीक है। आप सोचोगे सर पिन कोड नहीं है, फलान नहीं है, ढीक नहीं है, हेडिक नहीं लेनी। यहाँ पे आपको शहर लिखना है, आपका जो भी नज़दीक शहर हो, जैसे रुब्बास आपका जिस जिस शहर में आप दे रहे होंगे पेपर, क्योंकि तहसील लेवल पेपर होता है, जहाँ पेपर दे रहे हैं वही जगह लिख देना, रुब्बास है, उज्जैन है, बयाना है, भरतपुर है, जो भी है। यहाँ आप पिन कोड लिख देना, जो भी आपके घर वालों से पूछ के चले जाना आपके पिन कोड क्या है। हमारे जैसे रुब्बास में 321404 है, आपके यहाँ का जो भी पिन कोड हो, यहाँ आप पिन कोड लिख देना वहाँ जाके अंकों में, ठीक है। मैंने बता रखा है, अगर कुछ गलती होती है इस वाले कॉलम में तो सिंगल कट करके उसे दोबारा लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको हेडिक नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा कट नहीं करता कि OMR ही फाड़ दो। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इनेबिलेटर, मतलब जो ड्यूटी दे रहे होंगे तुम्हारे रूम में वे लोग साइन करेंगे, यहाँ तुम अपने साइन मत चेप देना। तुम्हें अपने साइन करने हैं राइट हैंड की तरफ, विद्यार्थी के हस्ताक्षर साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ आप साइन करोगे, ठीक है। तो ये काम ध्यान से करना, नहीं तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। एक आध बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ के गए, OMR में गलती कर बैठे और काम खराब हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत सारा ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए। ढंग से अपना एग्ज़ाम करके आना, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज़रूर पास होंगे। और उन वीडियोस को, उस PDF को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर जाओ। मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम के बाद, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।